नमस्कार दोस्तों। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, चाहे वो देखने में इतने सुंदर ना हो, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है वो बहुत बड़ी होती है। यस, इसी में से एक खास शख्सियत की मैं आज आपको बात करना चाहती हूँ। यस, वो है हमारे देश के पहले मतलब दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय यूपी में हुआ था। बचपन में उनके भी बहुत स्ट्रगल था। उनके पिताजी बहुत जल्दी शांत हो गए थे, तो उनकी परवरिश उनके चाचा जी ने की। तो एक बार की घटना है, मैं आपको अलग अलग स्टोरी बताऊंगी। 8 साल के जब शास्त्री जी थे, तब वो एक बार बाग में फूल तोड़ लिए थे। तब माली ने उन्हें बहुत डांटा, तो वो रोने लग गए। तब माली ने उन्हें समझाया कि बेटा, बिना पूछे किसी की भी कोई चीज नहीं लेनी चाहिए। यदि तुम प्यार से मांगते तो मैं तुम्हें जरूर अलाउ करता। ये बात उनके दिलो जहान में बैठ गई थी। लास्ट तक उन्होंने कभी भी कोई चीज बिना मांगे नहीं ली और बोरो नहीं किया, उधार नहीं लिया। इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो मेले में भी जाने की एक बार बारी आई, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि जब मैं खुद सक्षम होऊंगा तभी मैं एक्सपेंस करूंगा। इसी तरह जब वो स्कूल जाते थे तो बीच में एक नदी हुआ करती थी। उस नदी को उन्हें पार करना होता था ना। जो बोटमैन है वो बहुत बार बोलते थे कि बेटा मेरे नाव में आ जाओ, लेकिन क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होते थे, ये बोलते थे कि मैं किसी और का हक नहीं लूंगा। और वो खुद अपने यूनिफॉर्म को अपने सिर पर रखकर हाथों में रखकर वो नदी पार करके स्कूल जाया करते थे। उनके स्कूल के भी जो उनके हेडमिस्टर थे मिश्रा जी, उनसे वो बहुत प्रभावित थे। एक बार इंग्लिश के वो टीचर थे, उनके जो सर थे मिश्रा सर, तो एक बार उन्होंने एक असाइनमेंट दिया था जिसमें रात भर शास्त्री जी ने अपने दोस्त से जस्ट एक बुक पढ़ने के लिए ली। साथ में उन्होंने पढ़ा और पूरे नोट डाउन करके नेक्स्ट डे वो उसमें टॉप किए। तो उनके शिक्षक ने उनकी तारीफ तो बहुत की, लेकिन उन्हें पनिशमेंट भी दिया क्योंकि उनके पास उनकी खुद की बुक नहीं थी। बाद में उनके दोस्तों ने बताया कि ये इतने गरीब हैं कि बुक अफोर्ड नहीं कर सकते। जब उनके शिक्षक को, जो हेड मास्टर थे, उनको ये पता चली मिश्रा जी को, उन्होंने उस दिन से उनसे बेटे जैसा रिश्ता कर लिया और उन्हें दिल से पढ़ाने लगे। शास्त्री जी ने उनके साथ और आगे की पढ़ाई कर कर शास्त्री जी कास्ट जो होता है ना, कास्टिज्म पे बहुत खिलाफ थे। वो कभी भी, शर्मा होने के बावजूद भी, कभी अपने कास्ट को नहीं बताते थे। और बाद में उन्होंने पूरी विद्यापीठ की पढ़ाई पूरी की और उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। अब आगे बात करें तो उनकी जो पत्नी थी वो भी हमेशा उनका साथ देती थी। उसके बाद शास्त्री जी नेहरू जी के बाद हमारे दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। यदि मैं बात करूं तो शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा जब किया था, उस समय पाकिस्तान ने इंडिया पे अटैक किया था। उस समय उन्होंने हमारे देश के जो अन्नदाता हैं उनको प्रोत्साहित किया कि आप ही हमारे अन्नदाता हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। और जो जवान जो लड़ सकते हैं उनको प्रोत्साहित किया। इतने प्रोत्साहित किया कि हमारा भारत उस समय भी जीता और जय जवान जय किसान का नारा हर जगह गूंज पड़ा। अब यदि शास्त्री जी के मैं पंचुअलिटी और डेडिकेशन की बात करूं तो वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते थे। वो सर्वेंट को भी कभी हर्ट नहीं करते थे। एक बार उनका बेटा गलती से एक सर्वेंट को चिल्ला देता है, तो वो उन्हें पास बुलाकर बेटे से माफ़ी मंगवाते हैं। और यदि बताऊं तो उनका बेटा एक बार बहुत खुश होता है क्योंकि शास्त्री जी बोलते हैं मैं तुम्हें बाहर अपने साथ लेकर चलूंगा। लेकिन उनका 8:30 का टाइम दिए रहते हैं और उनका बच्चा 8:35 तक यदि वहाँ नहीं पहुँचता है तो वो 8:35 को उनको छोड़कर निकल जाते हैं। जब उनकी पत्नी उनसे इस चीज़ के लिए बात करती है तो वो कहते हैं नहीं, उसे अभी से, बचपन से टाइम का वैल्यू पता रहना चाहिए। इस तरीके से शास्त्री जी हमेशा पंचुअल तो थे, उसके अलावा वो राजा जैसा जीवन जीते थे। उनकी चाल राजा जैसी थी। अब इस चीज़ में अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगी कि सिंपल लिविंग, जितने भी पत्रकार जो होते थे उस समय के, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उस समय बहुत हाइटेड, एकदम स्मार्ट पर्सनैलिटी थे और शास्त्री जी थोड़े कद में कम थे।
तो पत्रकार की एक बार सभा होती है, तो उसमें एक जन उनसे पूछता है कि आप तो नाटे हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। तो शास्त्री जी का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत शार्प था। उन्होंने कहा कि मैं सिर उठा के बात करता हूँ और वो सिर झुका के बात करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो सोचना बड़ा, करके दिखाना, ये काम वो जरूर करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत सारे चेंजेस लाए। जब नेहरू जी के समय वो ट्रेन मिनिस्टर थे, तो एक बार साउथ में एक ट्रेन का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 150 लोग मर जाते हैं। तब उनको अपने ड्यूटी पे इतना जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन वो तुरंत रिज़ाइन करते हैं। तो इस तरीके के कि वो अपना जो भी काम करे ना, फुल डेडिकेशन, उनको लगता था कि उसमें कुछ भी गलती हुई है तो वो मेरी है। तो सोचिए, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उन्होंने कितना अच्छा, कितना बढ़िया काम किया। अब लास्ट में यदि मैं बताना चाहूँगी, तो ये हमेशा दूसरों की, गरीबों की सोचते थे। एक बार रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें एक जैकेट गिफ्ट किया था, और जब वे वहाँ पे थे तो उनको पार्टी में जाना था। तो उनका जो ड्राइवर था, वो ठंडी बहुत रहती है रशिया में, तो उनका ड्राइवर कपकपा रहा था, तो उन्होंने अपना कोट उसे दे दिया। और जब वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी ने उन्हें साधारण कपड़ों में देखा, तब उन्होंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा इसकी ज़रूरत जिसे ज़्यादा थी, मैंने उसे दे दिया। एक बार लास्ट में ये बताना चाहूँगी कि जैसे कलकत्ता से दिल्ली उनकी फ्लाइट थी या ट्रेन, जो भी उनको जाना था, तो उस समय वहाँ बहुत भीड़ थी कलकत्ता में। तो वहाँ के जो उनके कर्मचारी, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम जितने भी आज विधायक जाते हैं, हम कोई भी काफिला निकलता है तो बाकी लोगों को रोक दिया जाता है। तो वो उसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि किसी को रोका नहीं जाएगा, मैं लेट हुआ, मैं कैसे भी एडजस्ट करूँगा, लेकिन दूसरों को मेरे वजह से परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो हर किसी से मिलते थे, हर साधारण व्यक्ति से भी मिलते थे, प्रधानमंत्री होने के बावजूद। उनकी सोच बहुत अलग थी, वो उसूल से रहते थे, हमेशा डेडिकेशन, हमेशा उनके कैरेक्टर, उनके उसूल मिसाल हैं। ही इज़ द लीडर्स ऑफ लीडर्स, ही इज़ द ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आज आपको शास्त्री जी के बारे में इतनी बातें पता चली, तो दोस्तों मैं चाहूँगी कि आप इस चीज़ को भी शेयर करें। गांधी जी का तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी ही, लेकिन शास्त्री जी भी अपने आप में देशभक्त और एक बहुत ही बहुत ही बहुत ही होनहार सेलिब्रिटी थे। तो यस, आप इन्हें, इस वीडियो को यदि आपको पसंद आता है, इतनी नई जानकारियाँ यदि आपको मिल रही है और आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।